जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयंस। क्या है आयंस? आयंस क्या होते हैं? आयंस जब कोई एटम या एलिमेंट या कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे और उनके ऊपर कोई चार्ज आ जाए। जी बेसिकली हमारे पास जो एटम्स होते हैं ना, क्यों वो हम बाद में पढ़ते हैं, बट अभी के लिए ये इनके पास टेंडेंसी होती है, कैपेबिलिटी होती है या बिल्ट इन फीचर होता है, कोई जिस तरह भी समझना चाहें, कि ये इलेक्ट्रॉन जो है या लूज़ करते हैं, गेन भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है आयन एक एटम पे चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। क्या मतलब है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। हर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बैलेंस आउट कर रहा होता है, कैंसिल कर रहा होता है। ठीक है, उसका इफेक्ट कैंसिल कर रहा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 प्रोटॉन्स है, 10 तो नहीं, खैर 11 कर लो, 11 प्रोटॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने बन गए? एक प्रोटॉन ज़्यादा है। इनको जब करेंगे, नेट चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, प्रोटॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, लूज की वजह से। इसी तरह अगर कोई गेन करे इलेक्ट्रॉन, मिसाल के तौर पर 9 प्रोटॉन्स है किसी के पास, ठीक है, 9 प्रोटॉन्स है, मतलब क्या है? 9 पॉजिटिव चार्जेस, 9 ही इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बन गया, ठीक है, बैलेंस आउट नहीं हो रहे, चार्ज क्या आ जाएगा? -1 का। एक माइनस चार्ज ज़्यादा हो गया तो -1 चार्ज आ जाएगा। ये जो चार्ज आने का प्रोसेस होता है या इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन का प्रोसेस होता है, इसकी वजह से एटम्स जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं एक नई सब्सटेंस में, और उसको हम क्या कहते हैं? आयंस। ठीक है, तो आयंस क्या है देख लें। व्हेन एन एटम गेन्स और लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट गेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स विद अ चार्ज आर कॉल्ड आयंस। ये उसकी एग्जांपल लिखी हुई है, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, सो ऑन। ठीक है, अब इसमें एक और कहानी है, वो ये है कि यहाँ पे आप देखें किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस बेसिस पे भी आगे फर्दर हमने नेम रखे हुए हैं आयंस के। पहले हैं कैटायंस। कैटायंस वो है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी डेफिनेशन है, व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज, एटम विद पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायंस। और एग्जांपल लिखिए। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल जो कैटायंस बन सकते हैं? कैपेबिलिटी कैटायंस बनने की है, कैटायंस बनते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है, ये नहीं होता कि हर एलिमेंट, हर टाइप ऑफ एटम कैटायन भी बन जाएगा, एनाइन भी बन जाएगा। ठीक है, एनाइन अभी पढ़ते हैं आगे जाके। कौन से एलिमेंट होते हैं? सो बेसिकली ये होते हैं जो हमने शुरू में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, कि एक क्लास ऑफ एलिमेंट होती है जो होती है मेटल्स। मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इन सारों की रीज़न हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ये लूज इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ कौन से हैं हमारे पास? नेगेटिव आयंस। इन नेगेटिव आयंस का क्या नेम है? एन आयंस। अच्छा, एन आयंस इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट गेट्स नेगेटिव चार्ज, एटम्स विद नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनाइंस। ठीक है, फिर क्लास कौन सी? नॉन मेटल्स यूजुअली हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म एनाइंस। समझ आ गई? रटा मारना डेफिनेशन से सारे। आयंस कैसे बनते हैं बता दिया आपको, दोबारा बता देता हूँ। ये नेट चार्ज का फॉर्मूला है। ठीक है, एक एटम न्यूट्रल क्यों होता है? इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल नंबर होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। वेरी गुड, ठीक है जी, ये हम पढ़ चुके हैं।
प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम होते हैं, तो इसकी वजह से बैलेंस हो जाते हैं चार्जेस। ठीक है, जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, फॉर एग्जांपल 10 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन से एक एटम लूज किया, यार फिर गलती से 10 लिख दिया, 11 प्रोटॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, एक लूज किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें नेट चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 11, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है। नेगेटिव कितने हैं? 10। क्या आ जाएगा आंसर? +1। चार्जेस साथ साथ लिखने हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? एक वर्ड में अगर मैं हाउ आयंस आर फॉर्म्ड तो ये बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अगर एक लाइनर आंसर दूंगा तो वो क्या होगा? इम्बैलेंस। लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि ये स्लाइड में नहीं लिखी, ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह नेगेटिव चार्ज हम बात कर चुके हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बस जल्दी से। फॉर एग्जांपल 9 प्रोटॉन्स है, ये 11 वाली जो एग्जांपल थी वो सोडियम की थी, Na पॉजिटिव। ठीक है, 9 प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एटम में 9 होंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 10 बन जाते हैं। ठीक है जी, 10 इलेक्ट्रॉन बन गए। कितने रिलेटिव चार्ज निकालें? +9 पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव, रिलेटिव कह रहा हूँ, नेट चार्ज -10 -1 चार्ज आ जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस की वजह से आपके पास आयंस बनते हैं। और कैसे बनते हैं? इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये आप डिटेल सारी पढ़ ले, इस पर यही कुछ एक्सप्लेन्ड है। अब ये एटम जो है, ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करते हैं? ये एक बहुत बड़ी वजह है। देखो, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एटम गेन कर रहा है। क्यों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? कोई रीज़न होगी ना जी। उसकी वजह है आपके पास, हमने ये बात पढ़ी है पहले, केमिस्ट्री में हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। ठीक है, अच्छा, पीरियोडिक टेबल को जब आप कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो सबसे स्टेबल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सबसे स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 8 नोबल गैसेस। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, एक मैं आपको बता दूं, कहीं नोट करना चाहें तो कर लें। स्टेबिलिटी का मतलब है जो जैसे रहता है वैसे ही। ठीक है, उसको कोई चेंज ना होने पाए। स्टेबिलिटी का मतलब है नो चेंज। ठीक है, चेंज किस चीज़ से आती है? चेंज किस वजह से आती है? कोई भी केमिकल जो सब्सटेंस होता है वह चेंज क्यों होता है? क्या उसके साथ हो रहा होता है? हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? जी, इलेक्ट्रॉन क्या डिटरमिन करता है? और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? किधर कौन सी चीज़ है जो केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। एक प्रोसेस होता है, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रिएक्शन। रिएक्शन डिपिक्ट करता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन चेंज आया है नहीं आया, और रिएक्शन डिपिक्ट करता है कौन सा कितना ज़्यादा स्टेबल है या नहीं। रिएक्शन की वजह से चेंज होती है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? नो चेंज। तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जितना कोई चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगा, इधर देखें, उतना रिएक्शन कम हो, जितना कम स्टेबल होगा उतना रिएक्ट ज़्यादा हो गया रिएक्ट। अबे यार, जितना कोई लेस स्टेबल होगा उतना उसका रिएक्शन ज़्यादा होगा, चेंज उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चेंज के।
स्टेबिलिटी। ठीक हो गया, समझ आ गए? मैथ्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया तो पढ़ लोगे, सब समझ जाओगे ये क्या बातें लिखी। ठीक हो गया? अच्छा, क्योंकि स्टेबल हम कर रहे हैं ना, इसलिए। ठीक हो गया? ग्रुप 8 नोबल गैस सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं। इसका मतलब क्या है? वो चेंज नहीं करते। चेंज टेक प्लेस डज नॉट टेक प्लेस, नो टाइप ऑफ चेंज कैन टेक प्लेस। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, अनरिएक्टिव होते हैं। इसकी रीज़न क्या है? हमने क्या पढ़ा था? एटम में इलेक्ट्रॉनिक, कौन से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है एटम को? 8 क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और लेस देन 8 होने चाहिए। ठीक है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होती है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी जी, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो। इसका मतलब है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो, ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 8 हो तो हम क्या कहते हैं इसको? ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल होता है जो कहता है कि जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होने चाहिए फॉर अ स्टेबल एटम। ठीक है? तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो करता है। हीलियम नोबल गैस है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? उसको हम क्या कहते हैं? डुप्लेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि वो भी नोबल गैस है। तो डुप्लेट उसको हम कहते हैं इट्स डुप्लेट इज कंप्लीट। क्या कहते हैं? और बाकी सारे नोबल गैसेस का क्या कहते हैं? सोडियम क्या होता है? न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, बताओ, ड्रॉ वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। ठीक है? वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल सिर्फ ड्रॉ करना है आपने, न्यूक्लियस भी ड्रॉ नहीं करना। न्यूक्लियस करना है या नहीं करना? न्यूक्लियस तो करना है। ठीक है? अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी किधर है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी किस केस में होती है? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट हो या डुप्लेट कंप्लीट हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हो। इसकी कितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। ये क्या चाहेगा कि मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएं। टोटल इसके 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 कहाँ से आएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, एक पूरे शेल लूज कर जाएगा। क्या करेगा ये? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, आयन बन जाएगा। ठीक है? क्यों लूज करेगा? नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कैसे लूज करेगा, क्यों लूज करेगा। आमतौर पर तो एटम पड़ा हुआ लूज नहीं कर रहा, क्या ऐसा किया कि लूज कर दिया? नेक्स्ट चैप्टर। ठीक हो गया, समझ आई? इसी तरह फ्लोरीन है आपके पास, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी बनाते हैं। वैलेंस शेल मैंने आपको बनवाई नहीं है, आपको पता है ना क्या है, सिंपल वैलेंस शेल बना देना। फ्लोरीन 2 4 6 8, सॉरी कितने इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 9। ग्रुप 7 में है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यार। सेवन इलेक्ट्रॉन्स लूज करना आसान है ऑक्टेट या डुप्लेट कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए, या एक इलेक्ट्रॉन गेन करना? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन को देखें क्या रिप्रेजेंट किया मैंने? क्रॉस। क्यों? ये कहीं और से आया है, इसका अपना नहीं है, इसके अपने सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कहीं और से आएगा तो उसके लिए कोई डिफरेंट सिंबल होगा। नेक्स्ट चैप्टर की बातें समझ आ गई? तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, अपनी स्टेबिलिटी इन्हांस करने के लिए
आयंस फॉर्म कर ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या डुप्लेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, आयंस में फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम एक और भी कहते हैं, ये इस कन्फिगरेशन का एक और नेम भी होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कन्फिगरेशन। ठीक है, बेशक नेम लिख लें अपने पास, सही हो गया। ठीक है, जी ये सारी कहानी इधर लिखी हुई है। नेक्स्ट, वाई आयंस आर फॉर्म्ड, पिछली स्लाइड में हो गया। ठीक है, किस लिए फॉर्म होते हैं, स्टेबिलिटी अचीव करना। जी, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। ठीक है, देख लें, केमिस्ट्री इज द नेम ऑफ स्टेबिलिटी एंड द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज ग्रुप 8 noble gas. All the elements want to attain the noble gas electronic configuration. To do so, either they have to lose or gain some electrons to have 2 or 8 electrons in their valence shell. Therefore, by losing, ये वाली स्लाइड निकाल दी जाएगी क्योंकि वो ऊपर वाले काफ़ी हैं। ठीक है, ज़रा बनाएं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसको बनाने के लिए क्या करना है, देखें, पहले सोडियम की बनाएं। क्या है, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। सोडियम, अभी मैं क्या बना रहा हूँ, मैंने कहा है आप पहले, सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपने एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनानी है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनानी है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसने क्या करना है, आयन बनने के लिए क्या करना है, इसने नोबल गैस कन्फिगरेशन अचीव करनी है। ठीक है, उसके लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सही है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा देते हैं। वैसे आयन के लिए यूजुअली हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते। ठीक हो गया, ये बना दिया। सही है, चार्ज क्या होता है इस पर, इस तरह की दो ब्रैकेट्स लगाते हैं और इधर का ऊपर करके, इधर नहीं, बेसिकली इस जगह पे, इस जगह पे। ठीक है, क्या कर देते हैं, 1+ का चार्ज लगा देते हैं। ठीक हो गया। Mg2 पॉजिटिव की बनाए, खुद बनाए। कितने, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले एटम की, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। क्या करना है इसने, दो लूज करने हैं, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 2+ चार्ज आ जाएगा। इधर भी नहीं, इस जगह पे लिखते हैं, जगह नहीं थी मैंने इसलिए लिखा। Al3 पॉजिटिव बनाए खुद से, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल भी बन गया, थर्ड शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स। पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए 3 जो बना दिए गलत बनाए, दोबारा से इसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक हो गया, समझ गए क्या करना है इसने, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। क्या किया इसने, 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। F नेगेटिव, सबसे पहले फ्लोरीन का बनाना है, एटम का बनाना है, फिर उसका बनाना है। ठीक है, फ्लोरीन का क्या है, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। किस में कन्वर्ट होगा, आयन में। आयन क्या करेगा, आयन क्या करेगा, आयन एक न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। 1 2 3 4 5 6 7 और एक क्रॉस।
डिफरेंट देन अदर साइन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है, कहीं बाहर से आया, ये रिप्रेजेंट -1 इस जगह पे लिखना है हमने साइन, ठीक है, ब्रैकेट्स लगा के आयन रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट है O2 नेगेटिव। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाए, ठीक है। वैसे तो एक शेल ही माइनस हो रहा है। न्यूक्लियस वैलेंस शेल 2 4 6 किस में कन्वर्ट होगा? 2 4 6। 8 पे क्या करूं? क्रॉस क्रॉस, ठीक है। और ये क्या आ गया? 2 नेगेटिव, इस जगह पे लिखते हैं साइन। P3 फॉस्फोरस 7 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने सिंपल एटम्स को आयन कन्वर्ट करने के लिए बनाए। वैलेंस शेल दोबारा बनाए 2 4 5। कन्वर्ट किस में होगा? P3 नेगेटिव, न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 4 5। आगे क्या करूं? फिल डॉट भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये सिंबल चेंज क्यों कर रहे हैं? शो कराने के लिए कि हाँ वो कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन आया। 3-, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? जी, बेसिकली मॉलिक्यूल होता है जिसको हम डिटेल में समझेंगे, जो समझ में आएगी वो आएगी नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ रहे होंगे। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली कंबाइंड और जॉइंड टुगेदर वाया कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है ये नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, लेकिन ये मॉलिक्यूल की है। अब मॉलिक्यूल की 2 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, दोनों में डिफरेंट वो आगे। एक है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये कौन से हैं? जिनमें 2 एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन 2 एटम्स है। कोवलेंट बॉन्ड के अभी ये अगले चैप्टर में हम समझेंगे, ठीक है जी, सही है। मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स। सिर्फ ये डायटोमिक है, इनके अलावा कोई खास डायटोमिक है नहीं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन एग्जिस्ट एज। ये रट्टा लगाना है इनका। नेक्स्ट पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक से क्या मतलब है? डायटोमिक का मतलब है 2, ट्राई का मतलब है प्रीफिक्स, ये नोट कर लें, ये यूज होती हैं। मोनो एटॉमिक या सिर्फ मोनो लिखें, कोई भी मोनो हो सकती है। मोनोटॉमिक की कोई एग्जांपल है? क्या है? Na सोडियम? नहीं, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नहीं, सोचें। मोनोटॉमिक ऐसा है जो रिएक्ट नहीं करेगा, वो एज एटम रह सकता है। क्रिप्टॉन क्या है? वो उसके जनरल टर्म क्या है? जी, नोबल गैस रिएक्ट नहीं करते, वो एज मोनोटॉमिक एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मोनो, हम प्रीफिक्सेस की बात कर रहे थे। मोनो क्या है? 1, डाई क्या है? 2, ट्राई क्या है? 3, टेट्रा क्या है? 4, बस इतना ही पता होना चाहिए। 8, पता नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेना, ठीक है। टेट्रा क्या है? 4, 3 और मोर को क्या हम कहते हैं? polyatomic, पोली भी कह सकते हैं। पॉलीमर, मोर देन 3, ठीक हो गया। चलो, molecules that are formed by the combination of 3 or more atoms। ओजोन, जिससे आपकी ये ओजोन लेयर जो वर्ल्ड के अराउंड एक लेयर है, O3, P4, S8, H2O, CO2, NH3 etc, बहुत ज़्यादा हैं पॉलीएटॉमिक, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स विद ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स आर नोन एज
मैक्रोमोलिक्यूल्स नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। डायमंड, आप जो डायमंड रहेंगी ये वो, ये इसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसके होते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ग्रेफाइट ये भी पॉली मॉलिक्यूल्स में आते हैं, ठीक है। इसकी एक और वो भी है, एक क्लासिफिकेशन, जिसको मैं हाईलाइट करना भूल गया, मतलब बोल्ड वगैरह करना। क्या चीज़? एलिमेंटल ये जो एलिमेंट से मॉलिक्यूल बनते हैं, कोई एग्जांपल दें। H2O2 O3 P4 ETC। सेम एलिमेंट के जो, जिसमें सिर्फ एटम्स होते हैं जो जॉइन टुगेदर होते हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट के, ये क्या होते हैं, एलिमेंट। एलिमेंटल, जी डायमंड भी इसी में आएगा, वो भी एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, ठीक है, डायमंड भी इसी में आएगा। मैक्रो मॉलिक्यूल है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल भी है, डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है जी। H2O दो एलिमेंट्स हैं के एटम्स हैं इसमें, ठीक है। CO2 NH3 NaCl इज नॉट अ मॉलिक्यूल, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन क्या है, हम इस पे दोबारा आएंगे, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो हम दोबारा अगले चैप्टर के बाद आएंगे। मैं उस वक्त वहाँ पे भी मेंशन करूँगा, यहाँ इनसाइड भी शायद ही खोलूँ। अब हमने क्या कहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जब कंबाइन होते हैं कोवलेंटली तो उनको क्या कहते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल। तो फिर कंपाउंड है क्या, ठीक है, ये समझ आए कंपाउंड क्या चीज़ है। अभी हमने क्या कहा, डिफरेंट एलिमेंट्स के जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, कंपाउंड मॉलिक्यूल। तो फिर कंपाउंड है क्या, ये समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्लाइड इज कंपाउंड क्या है, ठीक है। कंपाउंड क्या होगा कंपाउंड, chemically combined in fixed ratio. चार बातें हैं। एक तो प्योर सब्सटेंस है, इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जो प्योर सब्सटेंस बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी, पहली चीज़ पढ़ी थी चैप्टर में। क्या पहली चीज़ पढ़ी है, एलिमेंट जी। एलिमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन थी, pure substance that cannot be split into two or more chemical species. नोट्स ना याद किया करो, ठीक हो गया। प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। क्यों, ये एलिमेंट से बनता है, मॉलिक्यूल प्योर सब्सटेंस नहीं है, प्योर सब्सटेंस है। जो भी एलिमेंट से चीज़ बनेगी वो भी प्योर होगी, क्योंकि प्योर से प्योर ही बनता है, ठीक है। प्योर से इम्प्योर नहीं हो सकता, हाँ इल्ला ये कि कोई सेकंड चीज़ इम्प्योर ना हो। सारी चीज़ें अगर प्योर हैं तो प्योर, ये इसमें एलिमेंट्स होंगे प्योर होंगे। इन विच टू और मोर एलिमेंट्स, सॉरी, टू और मोर एलिमेंट्स, यानी टू एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2O कंपाउंड मॉलिक्यूल, NaCl, ठीक है, एक कंपाउंड है। टू, मोर देन टू भी हो सकते हैं, 3+, ठीक है। 3 की क्या एग्जांपल है, एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, एटम्स की बात नहीं हो रही। एटम्स जितने मर्जी हो, एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। 3 की क्या एग्जांपल है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, ठीक है। 4 की क्या एग्जांपल है, कोई सोचे, C6H12O6 नहीं, अभी जहन में नहीं आ रही। ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं जिनमें नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, ठीक है, इस तरह के हो सकते हैं। अमाइंस आपको नहीं पता होगा, ए लेवल्स में पढ़ते हैं अमाइंस, ठीक है, तो छोड़ दो 4 को भी। कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, ये चीज़ें आपको नहीं पता, इनमें से हो सकती हैं, अमाइंस है वैसे।
Example of a compound molecule is water is a compound in a molecule of water. अच्छा, अब ये हो गया केमिकली कंबाइंड. केमिकल कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड. नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ये केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होती है, कैसे बनती है, क्या चीज बला का नाम है. ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आपने जहन में रख लेना है. नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही हम शुरू करेंगे तो उसमें ये चीज़ें कवर हो जाएंगी. ठीक है, एना फिक्स रेशो के क्या मतलब है? H2O है, 2 हाइड्रोजन है, रेशो 1 ऑक्सीजन है. ये हमेशा आपको इसी में मिलेगा, ये फिक्स रहेगी. वाटर कहीं भी दुनिया में उठा लें उसकी ये रेशो फिक्स रहेगी. अगर ये रेशो फिक्स नहीं है तो कंपाउंड नहीं है, यानी कि वो वाटर ही नहीं है, वो कुछ और चीज़ है. ठीक है, जिस तरह H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये वाटर नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 2:2 है और वाटर में 2:1 होता है. ठीक हो गया. H2O2 क्या है? वैसे कंपाउंड मॉलिक्यूल है. सिंपल कंपाउंड कुछ और है. वो क्या है? वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब कोवलेंट बॉन्ड वगैरह बॉन्ड पढ़ेंगे ना, जब बॉन्ड और उसके टाइप सब पता लगेगा. ठीक है, सोडियम Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये आयंस से बना होता है. ठीक है, ये कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं है. मॉलिक्यूल वो है जो कोवलेंट बॉन्ड से बना हो, आयन से कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता. नेक्स्ट चैप्टर. प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड. एलिमेंट के सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? एलिमेंट से बनी है ना. कार्बन और ऑक्सीजन से CO2 बनता है, तो क्या CO2 की प्रॉपर्टीज वही होंगी? कुछ कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऑक्सीजन की, या डिफरेंट होंगी? नई कोई प्रॉपर्टीज होंगी, कोई रिजेम्बलेंस नहीं होगी इसके साथ, डिफरेंट होगी. बिल्कुल, रिजेम्बलेंस नहीं होती. स्टडीज यही प्रूव करती हैं कि रिजेम्बलेंस नहीं होती. ठीक है, क्यों? इसकी क्या रीजन है? केमिकल प्रॉपर्टीज की तो रीजन ये है कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों से डिफरेंट है, दोनों के साथ किसी से भी सिमिलर नहीं. फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी और डिफरेंस है, रीजन है. ठीक है, वो ये रीजन है कि इसके जो इन दोनों के जो इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो इससे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. ठीक है, वैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर नॉट main factors contributing to physical properties, but electrons are main factors contributing to chemical properties. ठीक है, are different from that of its constituent elements. ये एग्जांपल दे रहे. ठीक है, कंपाउंड. कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनता है? अब कंपाउंड डिफरेंट टाइप के, फॉर्मूला बनता कैसे? वाटर है, इसका ये H2O कैसे बना है? HO. जो सिंबल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है, उनको साथ रखें और उनका नंबर सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं. सिंपलेस्ट नंबर, यानी हो सकता है H2O कुछ ऐसा आपको हो, सिंपलेस्ट नहीं, टोटल नंबर. ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा. ग्लूकोज क्या है? उसमें हम स्टडी करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा. ठीक है, नंबर देखेंगे तो इसका 6, इसका 12 और इसका 6. ठीक हो गया. Make up the chemical symbols of elements that make up the compound. In the subscript of the symbols is the number of atoms of that element in the. ठीक है, ये समझ आ गई. अब कुछ मेथड्स हैं जिससे कंपाउंड एक तो है कंपाउंड बन गया, फॉर्म हो गया. फॉर्म का ऑपोजिट क्या है? ब्रेक, वापसी इनटू एलिमेंट्स. क्या कोई ऐसे मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं. एक है इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, पढ़ेंगे, चैप्टर है पूरा इलेक्ट्रोलिसिस पे, इलेक्ट्रिसिटी इन केमिस्ट्री, जिसमें फ्यूल सेल एंड में आता है, बाकी सारा इलेक्ट्रोलिसिस है. इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो कंपाउंड है ब्रेक कर जाता है, एलिमेंट्स बन जाते हैं. ठीक है, दूसरा क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन. ये भी हमने स्टडी करना है. जैसे CO3 है, ये थर्मली डीकम्पोज होता है कंपाउंड CaO में प्लस CO2 में, और कंपाउंड्स में होता है. इनको भी इस तरह थर्मली डीकम्पोज कर सकते हैं डिफरेंट एटम्स को, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हर इलेक्ट्रोलिसिस से हो जाएगा, सारे के सारे थर्मल डीकम्पोजिशन से. H2O है, ये इलेक्ट्रोलिसिस से हो जाता है डीकम्पोज या ब्रेक, इससे नहीं होता थर्मल डीकम्पोजिशन. ठीक हो गया.
तो ये सारों के लिए दोनों मेथड्स दिए हैं, किसी के लिए कोई है किसी के लिए कोई। इट इन्वॉल्व्स हीटिंग अ कंपाउंड स्ट्रांगली, हीट प्रोवाइड करते हैं, इसमें क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, ठीक है, क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मर्करी 2 ऑक्साइड है, इसका क्योंकि हमने अपरेटस यहाँ पे देखना है कि क्या अपरेटस होता है, इसको हम हीट करते हैं जिसकी वजह से ये डीकम्पोज होता है मर्करी में, ऑक्सीजन में। एक और मैंने आपको ये कंपाउंड की एग्जांपल बनाई, ये इससे कंपाउंड ही बनते हैं, ज़रूरी नहीं है एलिमेंट्स बने, ठीक है। ये अपरेटस गिवन है आपको। क्या करते हैं, ये एक टेस्ट ट्यूब लेके, जो कि हम ये पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब क्या होती है, ये क्या होती है, ये सारी, यहाँ से इसको हीट कर रहे हैं, इधर हमने मर्करी ऑक्साइड रखा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाती है और मर्करी इसी के अंदर रह जाता है, ठीक है। ये हम अपरेटस को बाद में समझेंगे, इस पर वापस भी आएंगे, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चीज़ मिक्सचर भी कुछ होता है जी, होता है बिल्कुल, कंपाउंड होता है तो मिक्सचर भी होता है। कंपाउंड कैसे बना था, केमिकल कम्बिनेशन से। मिक्सचर कैसे बनेगा, फिजिकल कम्बिनेशन से, ठीक हो गया। ये केमिकल कम्बिनेशन थी, ये फिजिकल कम्बिनेशन। फिजिकल कम्बिनेशन क्या होती है, दो चीज़ों को उठा के एक साथ रख दिया, मिक्सचर बन गया, ठीक है। अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस दैट आर, सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, ये सब्सटेंस भी हमने पढ़ना है क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है। तो हो सकता है एक सी सॉलिड की एग्जांपल लेते हैं, मिक्सचर्स अभी बताते हैं। CaO है और आयरन है, ये एलिमेंट है, ये क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, इसलिए सब्सटेंसेस लिखा है, सेम होना ज़रूरी नहीं है। आयरन और कॉपर क्या है, दोनों एलिमेंट है, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। दैट आर नॉट कंबाइंड, क्या किस तरह कम्बिनेशन है, फिजिकल कम्बिनेशन है। यहाँ पे बेसिक लिख लें इस जगह पे, रादर दे आर फिजिकली कंबाइंड, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट नोट कर लें, बेसिक नहीं बल्कि करें, ठीक हो गया। चलो आगे मिटा दूं या अभी लिख लें, द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स आर नॉट फिक्स्ड। पिछले में कंपाउंड में क्या था, फिक्स्ड रेशो, यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, XYZ रेशो, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर, मेटल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, आएगा बाद में आएगा, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं एलॉयज, ठीक हो गया। ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि याद करना ही करना है। फाउंड व्हेन वी ऐड सल्फर पाउडर टू आयरन फिलिंग्स, जिस तरह मैंने कॉपर और आयरन का बनाया था ना, तो ये आयरन और सल्फर का बना रहे हैं मिक्सचर, ठीक है। व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड, ये आयरन और सल्फर का, तो ये आयरन 2 सल्फाइड बन जाता है, ठीक है, FeS, ठीक है। ये कैसे बनता है, ये बाद में केमिकल रिएक्शन हुआ है इसमें, ठीक हो गया। ये एक वो बता रहा था कि जी ये केमिकल, और इसमें ये बेसिकली, इसको मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, फिजिकल कॉम्बिनेशन, और ये क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन। सेपरेशन, इन दोनों को अगर सेपरेट करना हो तो किस तरह से सेपरेट करेंगे, तो देख लें, द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल कम्बिनेशन है, फिजिकल प्रोसेसेस अप्लाई होंगे, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक तो पता है ना, कोई भी मैग्नेट रखेंगे तो उसके साथ मैग्नेटिक मटेरियल जो होगा, जिसको आप डिटेल में IG3 या O3 में मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे फिजिक्स में कि किस तरह से वो होता है, या फिल्ट्रेशन या हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, या डिस्टिलेशन या हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ठीक हो गया। कंपाउंड कैन ओनली बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स एलिमेंट्स और इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बाय केमिकल प्रोसेसेस, और उसमें दो ही मेजर प्रोसेसेस हैं, वो कौन से हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस।
फिजिकल कम्बिनेशन थी, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट होगा, केमिकल कम्बिनेशन थी, केमिकल प्रोसेस से सेपरेट होगा। एग्जांपल आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर सेम एज दैट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, क्यों सेम है? सेम है एज दैट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। क्यों सेम है? क्योंकि वो चीज़ एज इट इज़ पड़ी हुई है। आयरन जो है, आयरन एज इट इज़ पड़ा हुआ। ठीक है, आयरन की सेपरेट प्रॉपर्टीज होंगी और जो उसके अंदर सल्फर है उसकी सेपरेट प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन इधर क्योंकि कंपाउंड बन गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स चेंज हो गए हैं। ठीक है, वो उस तरह से इंटैक्ट नहीं है जिस तरह एटम में इंटैक्ट थे, इसकी वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। एनर्जी चेंज, ठीक है, ये हम एनर्जेटिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे कि एनर्जी चेंज होती है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होती है। नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। देखें ना, फिजिकल कम्बिनेशन है, केमिकल रिएक्शन कहाँ से आया? ठीक है, तो बहुत रेयर एनर्जी चेंज होगी। क्या होगा? रेयर और नो एनर्जी चेंज। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा तो आपके पास एनर्जी चेंज होगी और उसकी वजह से चीज़ें हॉट या कोल्ड होंगी। दैट इज टेम्परेचर जो है आपके पास वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक हो गया? ये हम पढ़ेंगे एनर्जेटिक्स के चैप्टर में कि रिएक्शन से एनर्जी चेंज होती है तो क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है। कॉम्पोजिशन, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। ये क्या है? फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। समझ आ गई है? ठीक है, सिंपल है, बस याद करने वाली चीज़ है जी। लास्ट चीज़ इस चैप्टर की वो है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? सोचें। सोचें। मैं आपको एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस लिखता हूँ। आइसोटोप लिखूं या वो एटम में कवर हो जाएगा? ठीक है, एटम में ही है वो। अब क्या लिखूं? और वो भी एक और चीज़, कुछ और रह गया? मिक्सचर, इन सारी चीज़ों को कंबाइंड फॉर्म में अगर हम बोलें तो क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। सब्सटेंस। अ सब्सटेंस इज मिक्स्ड, तो वो मिक्सचर की बात हो रही है। अ सब्सटेंस हैज़ 11 प्रोटॉन्स। आयन हो सकता है, एटम हो सकता है, एलिमेंट भी उसमें है। ठीक है, ऑल्दो एटम, आयन, ये सारी एलिमेंट की आगे चीज़ें। ठीक है, लेकिन ये सारे कुछ को क्या कहते हैं हम? सब्सटेंस कहते हैं। एनीथिंग इन केमिस्ट्री इज नोन एज सब्सटेंस। ठीक है, समराइजिंगली एनीथिंग।